नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश की सबसे लोकप्रिय डिबेट आर पार। करीब 2.5 साल पहले नसीरुद्दीन शाह ने कहा था कि भारत में अपने बच्चों को लेकर उन्हें फिक्र होती है, उन्हें गुस्सा आता है। वो कह रहे थे कि देश में जहर घुल चुका है, यानी हिंदुस्तान में जहर घुल चुका है। लेकिन आज वही नसीरुद्दीन शाह कह रहे हैं कि जो लोग भारत की धरती पर बैठकर तालिबानी वैश्यों की वापसी का जश्न मना रहे हैं, वो भी कम खतरनाक नहीं है। और मैं कहना चाहता हूं कि नसीरुद्दीन शाह के इस कथन से, इस वक्तव्य से का मैं पुरजोर समर्थन करता हूं और पूरे देश में इसका समर्थन किया जाना चाहिए, क्योंकि आज उन्होंने उन तमाम लोगों को सच का सामना करवा दिया है, आईना दिखा दिया है, जो तालिबान को बधाई दे रहे थे, तालिबानी आतंकियों को स्वतंत्रता सेनानी बता रहे थे। लेकिन सवाल है कि क्या अफगानिस्तान में तालिबान के पूरे घटनाक्रम ने उन तमाम लोगों को भी आईना दिखा दिया है जो पूरी आजादी के साथ हिंदुस्तान में बैठकर डर की दुकान चला रहे थे। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, तालिबानी चीयर लीडर्स को आईना। और आज नसीरुद्दीन चचा ने जो बात कही है वो वाकई सही है। अफगानिस्तान में तालिबान का दोबारा हुकूमत पा लेना दुनिया भर के लिए फिक्र का बायस है। इससे कम खतरनाक नहीं है हिंदुस्तानी मुसलमानों के कुछ तबकों का उन वहशियों की वापसी पर जश्न मनाना। आज हर हिंदुस्तानी मुसलमान को अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए कि उसे अपने मजहब में इस्लाह, रिफॉर्म और जिद्दत पसंदी, मॉडर्निटी चाहिए या पिछली सदियों के वहशीपन का इक़दार, वैल्यूज। अभिनेता नसीरुद्दीन शाह का यह बयान उन तमाम लोगों के लिए आईना है जो भारत में तालिबानी सोच लागू करने का कभी न पूरा होने वाला ख्वाब देख रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की जीत पर ताली बजा रहे हैं, उन्हें बधाई दे रहे हैं। सबसे पहले तो मैं नसीरुद्दीन शाह साहब के इस बयान को, इसका स्वागत करता हूं। इनको उन्होंने क्रिटिसाइज किया है और हम भी क्रिटिसाइज करते हैं। पूरा देश ऐसे लोगों को क्रिटिसाइज करता है जो तालिबानी विचारधारा हिंदुस्तान में उसको समर्थन करते हों। उनके लिए बेहतर होगा कि या तो वो हमारी संस्कृति से जुड़ जाएं या वहीं चले जाएं। हालांकि 2018 में यही नसीरुद्दीन शाह हिंदुस्तान में अपने बच्चों को लेकर काफी फिक्रमंद थे। वो कह रहे थे कि देश में जहर घुल चुका है। फिक्र मुझे होती है अपने बच्चों के बारे में, क्योंकि कल को उन्हें कोई अगर एक भीड़ ने घेर लिया कि तुम हिंदू हो या मुसलमान, तो उनके पास तो कोई जवाब ही नहीं होगा। इस बात की फिक्र होती है, क्योंकि हालात जल्दी सुधरते तो मुझे नजर नहीं आ रहे। इन बातों से मुझे डर नहीं लगता, गुस्सा आता है। ये जहर फैल चुका है और इसको दोबारा इस जिन को बोतल में बंद करना बड़ा मुश्किल होगा। खुली छूट मिल गई है कानून को अपने हाथों में लेने की। सवाल है, क्या अफगानिस्तान में तालिबानी क्रूरता ने सबकी आंखें खोल दी? लेकिन इस बीच सियासत भी जारी है। जरा सुनिए ओवैसी का ये ताजा बयान। तो तालिबान के रिक्वेस्ट पर मोदी सरकार ने भारत की सरजमीन पर तालिबान से बातचीत की। अब हम ये पूछना चाह रहे हैं मोदी सरकार से कि उनको क्या आपने कबाब खिलाया या उनको आपने दूध पिलाया या बगैर दूध की चाय पिलाई? इनको सिर्फ एक ही लगता है, एक ही फोकस होना चाहिए, कैसे देश को हिंदुत्व में तब्दील कर दिया जाए। हम इनसे कह रहे हैं ड्रामाबाजी बंद करिए, आप देश हित में बताइए कि क्या तालिबान के बारे में मोदी सरकार का मौक़िफ़ क्या है, पोजीशन क्या है, क्या वो टेररिस्ट है नहीं है। उधर तेजस्वी यादव देश में तालिबान की नई परिभाषा बता रहे हैं। आरजेडी ने उनका एक बयान ट्वीट किया जिसमें वो कह रहे हैं, देश में 2 तरह का तालिबान है, एक सरकारी तालिबान और एक संघी तालिबान। ये दोनों ही देश में कट्टरता और धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं। देश संविधान से चलेगा, ना कि कट्टरपंथता से।
लेकिन आज बड़ा सवाल है कि क्या नसीरुद्दीन शाह के आईना दिखाने के बाद भारत में तालिबान के पैरोकारों की सोच बदलेगी? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तालिबानी चीयर लीडर्स को आईना। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। तालिबानी प्रेमी ब्रिगेड को आईने का विश्लेषण। मैं पॉइंट वाइज पॉइंट आपको एक एक पॉइंट करके बताता हूं कि महत्वपूर्ण क्या है और विश्लेषण क्या है। गुट तालिबान का धोल पीटने वाले लगातार बेनकाब हो रहे हैं। इस देश में एक माहौल बना कि ये गुट तालिबान है, तालिबान 2.0 है। दुनिया भर के लिबरल ने बोला ये तालिबान तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, और भारत के लिबरल वर्ग ने तो और ज्यादा खुल के बोला ये तालिबान प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, ये पहले से बहुत अलग है। लेकिन क्या अलग है? मां बहनों के साथ वहां पर जो सलूक हो रहा है, शायद टेलीविजन स्क्रीन पर उसको दिखाना भी मुश्किल है। ये सत्य है, और जब सत्य के तथ्य हो तो डंके की चोट पे बोलना चाहिए व्यूअर्स। और ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर और कू ऐप पर आप अपनी राय बदस्तूर दीजिए। बड़ा आवश्यक है आप अपनी राय को रखें। तालिबानी क्रूरता का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। बढ़ता हूं मैं आगे। धर्म के नाम पर किसी के भी अधर्म को समर्थन करना उचित नहीं है। जिस तरह से इस तालिबान को ग्लोरीफाई करके दिखाया जा रहा था, इस तालिबान को आजादी के लड़ाके कहा जा रहा था, बेसिकली ये आतंकवादी है। ये आतंकवादी है, और यह आतंकवादी इसलिए है क्योंकि ये वैशी है। जो नसीरुद्दीन शाह ने शब्द बोला, मैं उसका पुरजोर पहली बार समर्थन करता हूं कि ये लोग वैशी हैं, और जो इनका समर्थन करते हैं ना, उनकी वैशी सोच भारत के अंदर बहुत खतरनाक है। इन्हें पहचानिए। और जो तालिबान पर बोलने से बच रहे हैं, ढके छुपे घूम रहे हैं मोहल्लों के अंदर, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, उन लोगों को भी पहचानिए। नसीरुद्दीन शाह ने 2018 में भारत में जहर का माहौल बताया था, यह आपके समक्ष है, लेकिन जहर कहां है वो हमें दिखाई दे रहा है। क्या तालिबानी क्रूरता को देखकर सबकी आंखें अब लगातार खुल रही हैं? मेरे साथ बात करने के लिए इस चर्चा में डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हैं, भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, प्रवक्ता हैं। मेरे साथ जाने माने अभिनेता शहजाद खान है, ये अजीत जो आते थे उनके सपुत्र भी हैं, इनका एक परिचय ये भी है। मेरे साथ शादाब चौहान हैं, प्रवक्ता हैं शांति की पार्टी के, पीस पार्टी के। हालांकि इन्होंने बहुत जिसे कहते हैं फूल मालाएं लेके समर्थन किया था तालिबान का। मेरे साथ सुबुही खान है, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट है, सामाजिक कार्यकर्ता है, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ सहरा शाह हलीम है, वैसे तो पैनलिस्ट है, ये नसीरुद्दीन शाह साहब की भतीजी भी है, उनका भी अभिनंदन है। सहरा शाह हलीम, जो आपके चचा जान ने बोला है वो वाकई सत्य बोला है, और ये सत्य पता होना लोगों को बड़ा जरूरी है। और क्या आपको लगता है भारत के अंदर कुछ लोग तालिबान का जो समर्थन करते हैं, आपके चचा जान ने उनको आईना दिखा दिया है? देखिए, बिल्कुल मैं उनकी बातों का पूरा सहयोग करती हूँ, क्योंकि कट्टरपंथी जो सोच है वो हानिकारक है, चाहे वो किसी भी समाज से उभरे, चाहे वो इस्लामिक समाज से उभरे या किसी और समाज से उभरे। और हर एक जिम्मेदार जो नागरिक है उसको कट्टर